मेन पॉइंट्स हैं, ये की पॉइंट्स हैं, और ये एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि आप कॉलम के अंदर जो मेन बार या लॉन्गिट्यूडनल बार इस्तेमाल करते हैं इनका डाया कितना रखेंगे। तो डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार जो या मेन बार 4 सूत्र से लेकर आप 2 इंच तक, 4/8 इंच से लेकर 2 इंच तक आप मेन बार का डाया रख सकते हैं। यानी कि 12 मिलीमीटर से लेकर, अगर आप इसको ऐसे सिस्टम में लेके आएंगे तो 12 मिलीमीटर से लेकर 50 मिलीमीटर तक आप मेन बार या लॉन्गिट्यूडनल बार का डाया रख सकते हैं। इसके अलावा कि डायमीटर ऑफ टाई जो रिंग आपने इस्तेमाल करनी है इसका डाया कितना होगा। 5 मिलीमीटर से लेकर यानी कि 5 मिलीमीटर आप ऐसे सिस्टम में यूज़ करेंगे या एमके सिस्टम में, और एफपीएस सिस्टम में इसका डाया कितना होगा 2 सूत्र के बराबर आप रख सकते हैं। इसके अलावा कॉलम में आप कंक्रीट कवर कितना डालेंगे। कंक्रीट कवर से क्या मुराद है, कॉलम की सेंटर लाइन से लेकर जो कॉलम की मेन बार है कॉलम की जो मेन बार हैं उसके सेंटर लाइन से लेकर बॉटम फाइबर तक आप एक लेयर प्रोवाइड करते हैं कंक्रीट की, जिसको आप कंक्रीट कवर कहते हैं। इस लेयर का मकसद क्या होता है, ये एक तो एस्थेटिक लुक देती है कंक्रीट को बीम को। दूसरा ये है कि ये कॉलम के मटेरियल को वियर एंड टियर से बचाती है, अब्रेजन से बचाती है, और सबसे मेन क्या है कि कंक्रीट कवर की वजह से कॉलम पर रस्टिंग नहीं होती। कि अगर आप कंक्रीट कवर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये जो मेन बार हैं या लॉन्गिट्यूडनल बार हैं ये नेक्ड होंगी, तो इन पे रस्टिंग का जो है वो चांसेस होंगे। तो कॉलम में आप कंक्रीट कवर कितना रखेंगे, तकरीबन कॉलम में 1.5 से लेकर 2 इंच तक आप कंक्रीट कवर जो है इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अलावा लास्ट पॉइंट है कि लिमिट ऑफ एरिया ऑफ स्टील, कि कॉलम में आप जो एरिया ऑफ स्टील होगा, ये जो जैसा कि ये ऊपर ASC है, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, इसकी कम अज़ कम वैल्यू कितनी होगी। तो मिनिमम जो फील्ड के अंदर एरिया ऑफ स्टील रखा जाता है वो होगा 0.8% ऑफ ग्रास एरिया ऑफ कॉलम। मतलब कॉलम के क्रॉस सेक्शन का जितना टोटल एरिया है उसका आप 0.8% मिनिमम जो है वो स्टील कॉलम के अंदर इस्तेमाल करेंगे। यानी कि इस लिमिट से कम आप स्टील अगर कॉलम में इस्तेमाल करेंगे तो कॉलम फेल हो जाएगा। मैक्सिमम कितना होगा, 8% ऑफ ग्रास एरिया ऑफ कॉलम। कॉलम के जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसको आप ग्रास एरिया कहते हैं, जिसमें कंक्रीट और स्टील दोनों के एरिया शामिल है, उसका आप 8% जो है मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन रख सकते हैं। नंबर 3 है नॉर्मल आप कितना एरिया ऑफ स्टील रखते हैं, तकरीबन 3% से लेकर 6% तक आप ग्रास एरिया का जो है वो एरिया ऑफ स्टील जो है कॉलम में इस्तेमाल करते हैं। और जो सूटेबल है या इकनॉमिकल है या जो मुनासिब है वो कितना होगा, 1 से लेकर 2% तक हम जो है वो ग्रास एरिया ऑफ कॉलम के बराबर हम एरिया ऑफ स्टील रखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिज़ाइन एंड ड्राइंग ऑफ स्लैब के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम RCC स्लैब को या RCC स्लैब क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या हैं और उसको किस तरह डिज़ाइन करते हैं और उसके फार्मूलेज क्या हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिज़ाइन ऑफ स्लैब के बारे